दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आप समुद्र के बीच एक नाव पर खड़े हैं, ठंडी हवा चल रही है और अचानक पानी के अंदर से एक खतरनाक मिसाइल बाहर निकलती है। ये कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि एक परमाणु मिसाइल है जो हजारों किलोमीटर दूर तबाही मचा सकती है। क्या आपने कभी सोचा ये आती कहां से है? दोस्तों, ये मिसाइल आती है समुद्र के अंदर छुपी पनडुब्बियों से, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये पनडुब्बियां कैसे काम करती हैं, इनके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है और ये इतनी खतरनाक क्यों है। हम समझेंगे ये पानी के अंदर अपनी गहराई कैसे नियंत्रित करती हैं, दुश्मन को कैसे ढूंढती हैं और भारत इस दौड़ में कहां खड़ा है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने ट्राइडेंट 2 मिसाइल का टेस्ट किया, जिसे एक ओहायो क्लास सबमरीन से लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल की ताकत करीब 475 किलोटन है, जबकि हिरोशिमा पर गिराए गए बम की ताकत सिर्फ 15 किलोटन थी। सोचिए फर्क कितना बड़ा है। यानी एक ही मिसाइल पूरा शहर मिटा सकती है और ऐसी कई मिसाइलें समुद्र में घूमती पनडुब्बियों में छुपी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, ये पनडुब्बियां आखिर काम कैसे करती हैं? इसका जवाब है एक सिंपल साइंस प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु पानी में जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। यही पनडुब्बी को संतुलित रखता है। जब पनडुब्बी का वजन और पानी द्वारा लगाया गया बल बराबर होता है तो वो एक ही गहराई पर स्थिर रहती है। लेकिन अगर पनडुब्बी को नीचे जाना हो तो उसका वजन बढ़ाना पड़ता है और इसके लिए बैलास्ट टैंक का इस्तेमाल होता है। इन टैंकों में पानी भर दिया जाता है, जिससे पनडुब्बी भारी होकर नीचे डूबने लगती है। इसे नेगेटिव बॉयंसी कहा जाता है। और जब ऊपर आना होता है तो इन टैंकों में हवा भरी जाती है, जिससे वजन कम होता है और पनडुब्बी ऊपर आ जाती है। जरा सोचिए, एक विशाल लोहे की मशीन सिर्फ पानी और हवा के संतुलन से ऊपर नीचे हो रही है। कितना अद्भुत है ये। अब सवाल ये है कि पनडुब्बी पानी के अंदर रास्ता कैसे ढूंढती है, जब वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसके लिए इस्तेमाल होता है सोनार टेक्नोलॉजी, जो आवाज के जरिए आसपास की चीजों का पता लगाती है। एक्टिव सोनार में आवाज भेजी जाती है और उसके वापस आने से दूरी मापी जाती है, जबकि पैसिव सोनार सिर्फ सुनता है। यानी पनडुब्बी खुद चुप रहकर दुश्मन की आवाज पकड़ सकती है और बिना दिखे उसे ट्रैक कर सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। आगे हम जानेंगे इस टेक्नोलॉजी के पीछे के खतरे और इसके असर, जो आपको चौंका देंगे। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के अंदर चारों तरफ घना अंधेरा है, न कोई रोशनी न कोई दिशा, और इसी अंधेरे में पनडुब्बियां रास्ता खोजती हैं। सोनार टेक्नोलॉजी यहां आंखों का काम करती है। एक्टिव सोनार आवाज भेजता है और टकराकर लौटती लहरों से दूरी का अंदाजा लगता है। लेकिन एक्टिव सोनार का एक नुकसान भी है, इससे दुश्मन को आपकी लोकेशन का अंदाजा हो सकता है। इसलिए पैसिव सोनार ज्यादा अहम है। पैसिव सोनार में पनडुब्बी खुद कोई आवाज नहीं करती, बल्कि दुश्मन के इंजन और प्रोपेलर की आवाज सुनकर उसकी स्थिति पता लगाती है। जरा सोचिए, अंधेरे में सिर्फ आवाज सुनकर दुश्मन को पहचानना कितना मुश्किल और खतरनाक काम होता होगा। लेकिन दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का असर समुद्री जीवों पर भी पड़ता है, खासकर व्हेल और डॉल्फिन, जो खुद सोनार से बात करती हैं। यानी इंसान की तरक्की कहीं न कहीं प्रकृति के लिए खतरा बन रही है। क्या हमने इसके बारे में कभी गंभीरता से सोचा है? अब बात करते हैं पनडुब्बी के अंदर की दुनिया की, जहां 50 से 100 लोग महीनों तक एक बंद लोहे के ढांचे में रहते हैं। एक मिलिट्री पनडुब्बी में आमतौर पर 3 डेक होते हैं। ऊपर हथियार, बीच में कंट्रोल रूम और नीचे बैटरी और इंजन सिस्टम। कंट्रोल रूम पनडुब्बी का दिमाग होता है, जहां से हर मूवमेंट, हर निर्णय लिया जाता है। इसके ऊपर होता है कॉनिंग टावर, जहां से पेरिस्कोप के जरिए बाहर देखा जा सकता है। यही पनडुब्बी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी होता है, जहां से सैनिक अंदर बाहर आते जाते हैं। अब बात करते हैं हथियारों की। पनडुब्बियों में टॉर्पीडो होते हैं, जो पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल्स हैं। ये टॉर्पीडो ट्यूब्स में रखे जाते हैं और जरूरत पड़ने पर सीधे दुश्मन पर दागे जाते हैं। पुराने समय में टॉर्पीडो सिर्फ सीधी लाइन में चलते थे, इसलिए उन्हें आगे और पीछे दोनों तरफ लगाया जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न टॉर्पीडो खुद रास्ता बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य को ट्रैक कर सकते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं टॉर्पीडो ट्यूब्स का इस्तेमाल इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए भी किया जाता है। लेकिन ये आसान नहीं होता,
क्योंकि ट्यूब बहुत संकरी होती है और बाहर निकलते ही भारी पानी का दबाव शरीर को कुचल सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। आगे हम जानेंगे पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत, उसका पावर सोर्स, जो इसे महीनों जिंदा रखता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये पनडुब्बियां चलती कैसे हैं? आखिर इन्हें इतनी ऊर्जा कहां से मिलती है जो महीनों तक इन्हें जिंदा रखती है? मुख्य रूप से पनडुब्बियां दो प्रकार की होती हैं। पहली कन्वेंशनल और दूसरी न्यूक्लियर, और दोनों की ताकत का स्रोत अलग होता है। कन्वेंशनल पनडुब्बियां बड़ी बैटरियों पर चलती हैं, जिन्हें हर 2 से 3 दिन में चार्ज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। बैटरियों को चार्ज करने के लिए डीजल इंजन चाहिए, और डीजल इंजन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी ऐसी पनडुब्बियों को बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है, जिससे उनका छुपना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, अगर दुश्मन ऊपर इंतजार कर रहा हो तो क्या होगा? यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन दोस्तों, यहीं आता है असली गेम चेंजर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां, जो इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। न्यूक्लियर पनडुब्बियों में डीजल इंजन की जगह न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो लगातार ऊर्जा पैदा करता रहता है। इससे इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और ये हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जो चुपचाप समुद्र की गहराइयों में घूमती रहे और किसी को पता भी न चले। लेकिन यहाँ एक लिमिट है, और वो है इंसान। पनडुब्बी में बैठे लोगों को खाना, पानी और आराम की जरूरत होती है। यानी पनडुब्बी की सीमा उसकी मशीन नहीं बल्कि उसमें बैठे इंसान तय करते हैं। कितना रोचक है ये सच। अब बात करते हैं पनडुब्बी के बाहरी डिजाइन की, जो इसे दुश्मन से छुपने में मदद करता है। पनडुब्बी के ऊपर की लेयर अक्सर रबर की होती है, जो आवाज को सोख लेती है। इससे सोनार के जरिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यानी ये खुद को लगभग अदृश्य बना लेती है। इसके अंदर असली बॉडी होती है, जिसे हल कहते हैं, और ये 2 प्रकार की होती है, सिंगल हल और डबल हल। डबल हल में 2 परतें होती हैं, जो इसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं और पानी के दबाव से बचाती हैं। जरा सोचिए, समुद्र के नीचे हर 10 मीटर पर दबाव बढ़ता जाता है और 500 मीटर पर यह 50 गुना हो जाता है। इतने दबाव में अगर हल मजबूत ना हो तो पनडुब्बी सेकंड्स में कुचल सकती है, जैसा टाइटन हादसे में हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। आगे हम जानेंगे भारत की पनडुब्बी ताकत और दुनिया में उसकी स्थिति क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की पनडुब्बी ताकत की, जो धीरे धीरे दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना रही है। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी INS शाल्की थी, जिसे साल 1987 में लॉन्च किया गया और 1992 में नेवी में शामिल किया गया। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि इससे पहले भारत दूसरे देशों के डिजाइन पर निर्भर था। आज भारतीय नौसेना के पास 4 प्रमुख क्लास की पनडुब्बियां हैं: सिंधु घोष, शिशुमार, कलवरी और अरिहंत। सिंधु घोष क्लास रूस की तकनीक पर आधारित है, जबकि शिशुमार क्लास जर्मन डिजाइन से प्रेरित है। कलवरी क्लास फ्रेंच स्कॉर्पियन डिजाइन पर बनी आधुनिक पनडुब्बियां हैं, जो भारत में ही तैयार की गई हैं। लेकिन दोस्तों, असली ताकत आती है अरिहंत क्लास से, जो भारत की परमाणु पनडुब्बियां हैं। INS अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी है, जो देश की सुरक्षा में बेहद अहम भूमिका निभाती है। इसमें K-15 बैलिस्टिक मिसाइल लगाई गई है, जिसकी रेंज करीब 750 से 900 किलोमीटर तक है। यानी भारत अब समुद्र के अंदर से भी परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। इसे ही न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है, जहां जमीन, हवा और समुद्र तीनों से हमला संभव होता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रणनीतिक ताकत है, जो किसी भी देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाती है। अब अगर दुनिया की बात करें तो अमेरिका और रूस इस क्षेत्र में सबसे आगे माने जाते हैं। अमेरिका की ओहायो क्लास पनडुब्बियां दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बियों में गिनी जाती हैं। एक ओहायो क्लास पनडुब्बी में 24 ट्राइडेंट मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और हर मिसाइल कई परमाणु बम ले जा सकती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ही पनडुब्बी में इतनी ताकत कि कई शहरों को खत्म कर दे। इसी वजह से अमेरिका और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जैसे समझौते किए गए, ताकि परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित किया जा सके और दुनिया को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली डर अभी बाकी है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब आगे जो सच सामने आएगा वो आपको हैरान कर देगा। क्या इंसान ने अपनी सबसे बड़ी तबाही खुद बना ली है? दोस्तों, अब आता है इस कहानी का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला हिस्सा। आज दुनिया में 130 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं और इनमें से कई इस समय समुद्र के नीचे छुपी हुई हैं। ये पनडुब्बियां पूरी तरह परमाणु हथियारों से लैस हैं और किसी भी समय हमला करने की क्षमता रखती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि कोई नहीं जानता ये कहां हैं और कब क्या करने वाली हैं।
जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जो नजर भी नहीं आती और पूरी दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि इन्हें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। यानी अगर किसी देश पर हमला हो जाए तो वो समुद्र के अंदर छुपी पनडुब्बियों से जवाबी हमला कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक विडंबना है, जो सबसे ताकतवर है वही सबसे खतरनाक भी है। पनडुब्बियां शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन ये ही सबसे बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। अगर एक छोटी सी गलती हो जाए या गलत फैसला लिया जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक बटन दबाने भर से लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो सकती है। क्या इंसान इस ताकत को संभालने के लिए तैयार है? ये सवाल आज भी बना हुआ है। दोस्तों, ये तकनीक हमें सुरक्षा देती है, लेकिन साथ ही एक बड़ा खतरा भी पैदा करती है। इसलिए जरूरी है कि इसका इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। याद रखिए, असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करने में है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो कमेंट में जरूर बताइए, आपका क्या विचार है? क्या परमाणु हथियार जरूरी हैं या दुनिया के लिए खतरा है? वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।